नमस्कार टॉरस। टॉरस है वृषभ राशि। मैं सुरेश कोट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस एन टैरो पर। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये 10 जून से लेकर 17 जून तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ टॉरस के जो लोग हैं जो नो सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है या नो कांटेक्ट में या किसी भी तरह से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं, बातें बंद हो चुकी हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। तो देखते हैं कि जो उनके टॉरस के पर्सन हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस के लिए जिनकी वजह से उनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है, तो देखते हैं कि उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि वो उनसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो टॉरस के पर्सन हैं जिनकी वजह से टॉरस का सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी एंजाइटी में, काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी वजह से वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, वो रातों में सो नहीं पा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि जिन पर उन्होंने बिलीव किया था उनकी वजह से ही उनको धोखा मिला है। तो वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर आना चाहिए और जो रातों की नींद हराम हो रही है, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, वो इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं, हल निकालना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके आसपास ही उनका कुछ हल मिल सकता है, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के रातों की नींद आराम करने के, इसका वो हल ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इसका कोई हल निकल आता है तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और वो इस रिश्ते में सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ। तो वो अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब ये रिश्ता स्टेबल हो जाएगा, ये एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल जाएंगे, जो रातों की नींद हराम हो रही है अगर उसका सॉल्यूशन निकल जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी पावरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। वो महसूस कर रहे हैं कि जो टॉरस है उनको इस रिश्ते को पल पल जीना चाहिए, एक बच्चे की एनर्जी के साथ रहना चाहिए। वो हैप्पी रहें, खुश रहें, मग्न रहें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। वो उनके लिए हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, क्योंकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी बच्चा जैसे इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसमें कोई चालबाजी, धोखाधड़ी नहीं होती, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन भी इसी तरह रहे, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर पावरफुल हो सकता है। और उनको लगता है कि दोबारा से इस रिश्ते में वही खुशियाँ, वही प्यार, वही मोहब्बत हो सकती है अगर वो अपने इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। पहले फोकस कर लेते हैं अपने ऊपर, अपना नेम, फेम, बिजनेस, जॉब, करियर के बारे में सोच लेते हैं और स्टेबल कर लेते हैं, तो इस रिश्ते में वही खुशियाँ, वही प्यार, वही रिलेशनशिप दोबारा से हो सकता है। और तो वो इस रिश्ते को सूरज की तरह चमकता देखना चाहते हैं, खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जो टॉरस के पर्सन हैं वो क्या चाहते हैं टॉरस से। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। 5 of Pentacles, Judgment and the Emperor।
टॉरस के पर्सन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते से उन्हें जो इस रिश्ते में वाद विवाद हुआ है, जो झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से परेशानी हुई है, उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता हुआ है वो अलग हो गए हैं। बिल्कुल कोई भी उनसे बातें नहीं करता, कोई उन पर बिलीव नहीं करता, कोई उन पर भरोसा नहीं करता। वो अकेले पड़ गए हैं, तो उनको निकाला गया है, वो दुखी हो गए हैं, इस रिश्ते से निकाला गया है। तो वो अपने आप से बिल्कुल टूटा टूटा सा महसूस कर रहे हैं। वो अब बिल्कुल इस रिश्ते को लेकर तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो लेकिन आप चाहते हैं कि उनके पर्सन थोड़ा सा तो टॉरस के लिए चाहते हैं कि वो दूसरे पर भरोसा करना सीखें, यकीन करना सीखें। वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर करें ताकि इस रिश्ते में वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ सके और इस रिश्ते को बरकरार रख सके। अगर वो दूसरे पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, तो उनका यकीन बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, और फिर से अगर वो मदद मांगेंगे तो लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन उनको इतना विश्वास करना पड़ेगा, इतना भरोसा करना पड़ेगा। और वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जिसकी वजह से, जिस पैसे की वजह से या जिस स्टेबिलिटी की वजह से इस रिश्ते में दरार हुई है, ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो वो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस रिश्ते को अभी इसमें चाहे ये डिसीज़न लेने में थोड़ा सा हार्श हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन उन्हें सोच लिया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अब इस रिलेशन को एक मौका और देंगे, वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सबके साथ जज हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, और वो चाहते हैं कि पुरानी बातों को ना उखेड़ा जाए, गड़े मुर्दों को ना उखेड़ा जाए, और इस रिलेशनशिप में वो दोबारा से चाहते हैं कि विश्वास करके, भरोसा करके थोड़ा सा इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और उन चीज़ों पर ध्यान दें जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। वो इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते को पहले जैसा, इस रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। वही खुशियाँ, वही प्यार, वही मोहब्बत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर पुरानी बातों को नहीं उखड़ा जाता, पुरानी बातों को, जो चीज़ें इस रिश्ते को ख़राब कर रही थी, उन चीज़ों को, उनका जिक्र ना करके अगर इस रिलेशनशिप में एक एनर्जी डालते हैं, एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो यूनिवर्स भी ब्लेसिंग्स करेंगे। तो वो उनसे इसमें चाहते हैं कि उन गड़े मुर्दे ना उखाड़ कर इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, और इस रिश्ते को उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि अभी वो इसमें निश्चय नहीं करेंगे, अभी इसके बारे में फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, वो इस रिश्ते को हाथ से खो देंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन पर भरोसा करें, यकीन करें, और गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। पुरानी बातें जो बीत गई हैं, जो समय चला गया, उसको जाने दें, और इसमें समय रहते एक डिसीज़न लें, इसमें एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह आगे बढ़ सके, इसमें न्याय मिल सके, जज हो सके, और यूनिवर्स भी का भी वो साथ चाहते हैं। तो वो ऐसा अपने टॉरस से चाहते हैं, ऐसा अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और पुरानी बातों का जिक्र ना करें। वो थोड़ा सा विश्वास करें, लोगों पर यकीन करें। तो देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे, टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे इसमें। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस के पर्सन इसमें महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसमें कोई माइंड गेम ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से को माफ़ कर दें और माफ़ी मांग लें। अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता तो वो उनसे अपने दिल से माफ़ करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज है, यूनिवर्स भी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो अगर वो सच्चाई के साथ अपने आप को यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, समय रहते एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर वो काम लेते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो इस रिश्ते में एक नई ताजगी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नएपन के साथ
अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियाँ आ सकती हैं, ये रिश्ता दोबारा से आगे बढ़ सकता है और रिलेशनशिप हो सकता है इस रिश्ते में। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि समय रहते वो माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेशन ना करें, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लें कि उन्हें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। और भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, ये जो एनर्जी है ये यंग भी हो सकती है, तो इनके साथ मिलकर वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। इस रिश्ते को नई बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में समय रहते एक बिगनिंग कर देते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, ये विक्टोरियस भी हो सकता है, फ्रूटफुल होगा ये रिश्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा, इसमें सारी खुशियाँ होंगी। तो भले ही वो इस रिलेशनशिप में इस रिश्ते को या आपस में एक दूसरे को पहले से बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फ्रेंडशिप लेवल से एक नई ताजगी के साथ इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, नया अंजाम दें, ताकि ये रिश्ता एक नए रिश्ते में कन्वर्ट हो सके और इस रिश्ते में वही खुशियाँ, वही प्यार बरकरार हो सके जो इसमें पहले हुआ करता था, सेपरेशन से पहले था। तो यही वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो अब और कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे और किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उन्होंने यूनिवर्स जी आपकी विश फुलफिलमेंट करने वाले हैं। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, या फिर कह सकते हैं कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, उसी चीज़ पर नहीं अटके रहना है जो आपको परेशानी दे रही है, दिक्कत दे रही है, बाधाएं दे रही है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करके आप आगे बढ़िए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप हैप्पी रहेंगे, मग्न रहेंगे, खुश रहेंगे। जब आप हैप्पी रहेंगे, जब आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जब दूसरे लोगों को भी आप खुश कर पाएंगे। और आपको ओवर ड्रिंक नहीं करना है, किसी चीज़ का गलत सेवन नहीं करना है। तो ड्रिंकिंग वाली चीज़ों से, ओवर ड्रिंक से आपको बचना है, ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे और आप हैप्पी रहें, खुश रहें। तो ये रिलेशनशिप में खुशियाँ आ सकती हैं, बरकरार रह सकता है। आपको खुश रहना है, खुश मिजाज रहना है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को एक नया अंजाम देना है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। फिर एक नई बिगनिंग के फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इसमें मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो फ्रेंड्स एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी मिल सके और रीडिंग अच्छी हो सके। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।